हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इग्नू में जितने भी डीईसी कोर्स या एनटीटी कोर्स से इनरोल्ड हैं, जिनको प्रोजेक्ट बना लिया है या फिर अभी आपको ये अनअक्षर फिल करना है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल फेल हो गए थे प्रोजेक्ट में अनअक्षर की वजह से, यानी प्रोजेक्ट उन्होंने प्रॉपर बना के दिया था बट किसी कारण उनका प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो पाया। यानी जो रिजल्ट आप देख रहे हो जो फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए भी वीडियो है और नए स्टूडेंट के लिए भी ये है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये देखने के बाद आपका प्रोजेक्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं छूटेगा और प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं DC4 के प्रोजेक्ट में वो भी बताऊँगा, प्लस जो आपका जो अनअक्षर रहेगा उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे फिल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यहाँ से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आपके कोर्स का जब भी रिजल्ट आएगा, क्या इशू हुआ है, कितने मार्क्स मिले हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगा फ्यूचर में, तो उसका हम डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन भी हम बता देंगे। यदि प्रोजेक्ट में मार्क्स कम आए हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट में कुछ छूट गया है तो वो कैसे फिल करना है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो मतलब गाइड का आ चुका है, ऑफिशियल बाकी है, तो सारी इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें ताकि आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू ना आए। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही आप मेहनत करके बनाते हो फिर भी आपका प्रोजेक्ट रह जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो फर्स्ट पेज रखेंगे प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से आपका संशोधित संकलन 1 का यानी ये आपको फ्रंट पेज पे रखना है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स में पहला आपका पेज रहेगा वो आपको सिर्फ ये पेज लिखना है, लगाना है। तो इसके ऊपर मान लीजिए जो भी स्टूडेंट है तो आपको साथ में एक एडमिशन फॉर्म रखना है, एक आप अपना ID कार्ड जरूर साथ रखिए ये जब फिल करते हो। तो उसके बाद में आपको ये 2 चीज़ों से आपका ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में जो वर्क रहेगा वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको फिल भी कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। मान लीजिए पूजा नाम की लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूजा नाम की लड़की का एक फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस नाम की लड़की को यहाँ से शुरू कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट आपका नाम डालना है। ID कार्ड आपके पास है तो वहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर आपके ID कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो इसमें इनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे देखिए नियमित अवधि के लिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 दिन डालना है, ठीक है, 30 दिन। और कुल अवधि में 30 दिन हो गए। उसके बाद में जो गाइड है यानी जो मार्गदर्शक पर्यवेक्षक है उसमें आपको उसका नाम लिखना है जिन्होंने आपको B.Ed की मार्कशीट दी है, या फिर जिनको आपने गाइड बनाया है। मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है, अनिल मान लीजिए, किसी अनिल टीचर का आपने लगाया, ठीक है, अनिल टीचर का आपने रिज्यूम लिया था तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी यहाँ पे जो गाइड का नाम यहाँ पे आपने डाल दिया है स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जिस स्कूल में आपको सील लगवानी है, जो पहले आपको नहीं फिल करना है, पहले आपको सील लगवाने जाना है। इस कॉलम को आपको बाद में फिल करना है। क्या पता आपको उस स्कूल वाले परमिशन ना दे, तो ये नाम एक बार खाली छोड़ देना है। जब वो सील के लिए रेडी हो जाए तो वहाँ पर भी आप फटाफट ये नाम फिल करके सील लगवा सकते हैं। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है। अब डेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो स्कूल में ये परियोजना कार्य शुरू किया था तो उसमें आपको यहाँ पे 30 दिन नहीं देना है, यहाँ पे आपको लगभग 1.5 महीना रखना है, क्योंकि आप बीच में संडे आते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट छुट्टियाँ भी आती हैं, तो आपको इस हिसाब से डेट डालनी है, चाहे कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7 तारीख से लेके, और अपना ये जो 9वां महीना है 2026 में, मान लीजिए आपने इस टाइम आपने प्रोजेक्ट बनाया है और आप ये जमा करवा रहे हो आगे तक, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जब जमा करवाते हो उससे 2-3 महीने पहले की आपको डेट डालनी इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें कर दूंगा लगभग आपका 7 से 10, यानी आपको लगभग लेके चलना है 20 से लेके, ठीक है, जो नेक्स्ट महीना था उसकी 20 तारीख तक, ठीक है। तो ये आपका लगभग 45 दिन हो गए जिसमें छुट्टियां वगैरह आ गई, तो ये आपको ध्यान से फिल करना है। और यहाँ पे जो डेट डालनी है आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप किस दिन सील करवा रहे हो और जो स्थान है वो आपका कोई भी विलेज नेम है वो इसमें डालना है।
अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल होता है प्रभारी, ठीक है, तो प्रभारी का यहाँ पे नाम डलेगा और यहाँ पे स्टाम्प लगवाना जरूरी है। ये यहाँ पे जो भी स्टाम्प रहेगा स्कूल का, एक तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे आप नोट कर लो, यहाँ पे आपको स्टाम्प लगाना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नीचे, यहाँ पर भी उस जैसे लड़की का नाम पूजा था तो पूजा आप इसमें डालिए, सेम इनरोलमेंट नंबर ही वही लिखने हैं ऊपर जो आपने लिख दिए थे, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको मार्गदर्शन, यानी यहाँ पर आपने आपके जो गाइड हैं अनिल सर के नाम से यहाँ पे इस तरह से टाइप कीजिए। बाकी ये चीज़ें आप 7 जो विद्यार्थी के लिए जो 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी आप एक बार रीडिंग कर लेना, इसमें क्या क्या उन्होंने बोला है। उसके बाद में सेम वही डेट डालनी है, यहाँ पे गाइड का नाम, यानी जो जैसे अनिल नाम के टीचर का आपने लगाया है तो उनका नाम और उनके यहाँ पे साइन, जैसे ऊपर यहाँ पे नाम लिख दो और यहाँ पे साइन कर देंगे। गाइड का उनका मोबाइल नंबर लिख दो और यहाँ पे उनका ईमेल आईडी लिख दो और हस्ताक्षर व नाम, ठीक है। ये यानी ये मुख्य, मान लीजिए आपके प्रिंसिपल हैं, कोई राजेंद्र जी है, कोई मान लो कोई भी स्कूल के संचालक का जो नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल के, और यहाँ पर भी आप नोट कर लो, यहाँ पर भी आपको सील लगवानी है, ठीक है। तो ये फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिल कर लिया। फिल करने के बाद बात करेंगे नेक्स्ट उसकी, जो एक ये भी आपका जो संशोधित संलग्न 1 ख है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। अगर इस प्रोजेक्ट आपको अभी तक नहीं बनाया है या फिर आपको असाइनमेंट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। हमारे पास आपको असाइनमेंट है, उसमें सभी 3 असाइनमेंट और सभी तीनों के आपके नोट्स, DC4 का प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 500 में मिल रही हैं। तो ये आप लेके यहाँ से अपना आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं पूरे कोर्स का आप। उसके बाद में कैसे क्या बनाना है उसके लिए हर समय आप इस नंबर से आप यदि ये लेते हो कॉम्बो तो वहाँ पे आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। जैसे प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें लगेंगी वो भी हम बताएंगे, कहाँ भेजना है, किस तरह से आपको अनअक्षर फिल करने हैं, किस तरह से, वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से फ्री सपोर्ट रहेगा आपको जिसने भी कॉम्बो लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सेम वही नाम डालना है, जैसे जो लड़की का नाम लिया था हमने पूजा, उस तरह से आप डाल सकते हो वही इनरोलमेंट नंबर। और यहाँ पे आ जाएगा गाइड का नाम। गाइड का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो स्कूल था उसका क्या नाम है, यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में वही आपको, आपने कितने दिन में वर्क पूरा किया है तो उसकी डेट आपको डालनी है। सेम वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ आपका नाम आएगा, आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सेकंड फिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो आपका संलग्न 1 है, ठीक है। ये आप संलग्न 1 के बाद भी रख सकते हो क्योंकि ये संलग्न 3 है, तो इसमें आपको संलग्न 3 आपको ढूंढना है, संलग्न 1 आपको ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको जो संलग्न क्या है वो बता देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीक्वेंस वाइज में लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। यानी आपसे मान लो पेज इधर का उधर हो गया, लेकिन मैंने आपको जो मेन बताया है कि आपको जो ये 2 सिर्फ संलग्न है और ये जो ख वाला है ये आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की एक बार, ताकि जब भी आएगा तो हम बता देंगे। अब यहाँ पे लिखा है संलग्न क में आप देखोगे तो यहाँ पे गाइड और नर्सरी स्कूल शालांतर पूर्व के दर्पण के मुख्य अध्यापक द्वारा प्रयोग के लिए मूल्यांकन शीट, ये आपकी मूल्यांकन शीट हो गई। अब इसको आपको फिल करना है, ठीक है। यानी ये काम रहता है गाइड का, ठीक है। जिसके भी आप साइन करवाओगे ना तो ये उनका रहता है। तो यहाँ पे आपको देखो 5 रिपोर्ट में 5 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना है पहला दिन, ठीक है, यानी फर्स्ट डेज, ठीक है। पहला दिन आप हिंदी में भी लिखो चाहे इंग्लिश में भी, ठीक है। और यहाँ पर भी सेकेंड डेज, थर्ड डेज, 4 डेज यानी 5th डेज। हिंदी में लिखते हो तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। अब ये कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के, ठीक है। ये आपके 10 मार्क्स के होंगे, इस तरह से 5 होंगे तो टोटल यहाँ पे 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके कुल अंक हो गए 50। उसके बाद में हम द्वितीय चरण, ये फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेकंड चरण इसमें फिल करेंगे। अब सेकंड चरण आपके कितने मार्क्स का होता है तो इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि इस तरह से आपको नंबर देने हैं,
ठीक है। ये यहाँ पे ये डे मान सकते हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल डेज लिखना है 20 यहाँ से लेके, और देखो 30 लिखा है, तो यहाँ पे आप 20 डेज यहाँ तक ले सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि 20 डेज ही रहता है उसमें। उसके बाद में ये आपको यहाँ से फिल कर देना है। जैसे योजना कार्य में आपको ये 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्रिया आयोजित करना, ये भी 10 मार्क्स का है। यानी ये यहाँ पे ये आपके 10 मार्क्स के रहते हैं। इसमें से गाइड आपको कितने मार्क्स देता है, किसी में 9 भी रख सकते हो आप, 8 भी रख सकते हो। तो इस हिसाब से आपके 30 नंबर हो गए टोटल। ठीक है, पहले दिन के ये टोटल इस तरह से। फिर सेकेंड भी आपको इसी तरह से फिल करना है, जैसे इसमें 10 आ गए आपके, इसमें भी 10 आ गए, और इसमें भी 10 आ गए, तो इस तरह ये भी आपका 30 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा फिल करना है, यहाँ से लेके और आपको 20 डेज तक फिल कर लेना है। ठीक है, अब 20 डेज तक आपने फिल कर लिया, उसके बाद में आप इसके कुल अंक करोगे। ठीक है, अब कुल अंक कितने होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको 300 हो गए टोटल आपका, क्योंकि 10 के हिसाब से 30 दिन का जोड़ोगे, लेकिन अपना 200 मान के चलिए। ठीक है, इसका भी 200 है ना, तो 3 जगह आप 2 इस तरह से रखोगे, तो ये आपका हो गया टोटल। ठीक है, 600 नंबर आपके हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट तृतीय चरण। ये आपका जो थर्ड चरण है वो रहेगा। तो ये भी सेम वैसे यहाँ पे आपको लिखना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। ठीक है, और वही आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपके आ गए 50 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, किसी का फिल किया हुआ, तो हमारे आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब उसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके घर बैठे आप आराम से फिल कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको क्रिया योजना के तहत वही फिल करना है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ठीक है, पहला दिन है, अब पहले दिन में जो आपकी क्रियाएं थी, ठीक है, तो उसमें भी इस तरह से आपको मार्क्स देना है। ठीक है, 10 यहाँ पे। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है टोटल, ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। अब इसमें से गाइड में आप कितना भी दे सकते हो, मान लो यहाँ पे किसी ने गाइड ने 7 दे दिए, यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ पे 9 दे दिए, तो इस तरह से इसका टोटल बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल बना के काउंट कर लो। काउंट करने के बाद जब आप इसे पूरा कंप्लीट फिल कर दोगे ना, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको ये सारे अंक टोटल काउंट कर लेने हैं। यानी ये काम वैसे तो गाइड का रहता है, जो भी गाइड इसे चेक करेगा आपके भेजने से पहले, तो यहाँ से वो फिल करवाने पड़ेंगे आपको। तो अब किस तरह से फिल होंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस तरह से फिल करवाने हैं, यानी जैसे वहाँ पे हमारा 600 आया था। ठीक है, टोटल अंक। इसमें देखो 2 तरह के ये सेम फॉर्म मिलेंगे, तो एक तो ये खाली छोड़ना है, जैसे इस तरह के आपको इस डॉक्यूमेंट्स में 2 फॉर्म मिलेंगे सेम। एक तो यानी गाइड के लिए है और एक यूनिवर्सिटी के लिए है, यानी एक आपको खाली रखना है और एक ही आपको फिल करना है प्रॉपर। तो हम एक फिल करते हैं, बाकी 2 सेम टू सेम है तो उसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद मान लो कुल अंक आपके 50 थे और प्लस आपके 600 का टोटल हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरह से क और ख में जो तृतीय चरण के कुल अंक हैं वो यहाँ पे काउंट करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना कि पूर्ण कार्य के लिए शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पे उसको काउंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50 मैंने उस ख में लिए, और प्लस मेरे टोटल कितने बन रहे हैं, मान लो टोटल आपके 900 बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप 900 लिखोगे, और यहाँ पे आपको 600 और मिले थे, यानी टोटल 900 का होता है, तो 600 यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि प्रथम चरण के अंक, द्वितीय चरण के अंक, तृतीय चरण के अंक, अधिकतम अंक। तो ये सारे काउंट करके यहाँ पे फॉर्मूला की तरह आप ये यूज करके यहाँ पर आप 70% यानी गाइड है वो यहाँ पे आपको मार्क्स दे के छोड़ देगा, वह जो ग्रेड कार्ड में दर्शाए जाएंगे। यानी ये आपको गाइड से फिल करवा लेने हैं ध्यान से। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह यूज करके मान लो आपको दे दिए उन्होंने लगभग 40% मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ये 40% मार्क्स दे दिए, मान लो 30 दे दिए या 30% दे दिए। तो ये जो मार्क्स गाइड ने दिए हैं,
तो ये इनका जो ऑफिशियल इग्नू में जब आप भेजोगे तो ये नंबर भी आपका ग्रेड कार्ड में एक साइड ऐड होके आएगा और एक साइड आपको यूनिवर्सिटी वाले देंगे। तो ये बिल्कुल, और यहाँ पे आपको वो लिखना है कि ये गाइड से फिल करवाना है कि जो गाइड ने, देखो गाइड से अनुरोध है कि पूर्णकालिक द्वारा शिक्षार्थी द्वारा, यानी गाइड यहाँ पे अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपको लेकर, यानी आप प्रोजेक्ट में आप गाइड ने आपकी किस तरह से, तो ये फील ये गाइड का रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने आपके साथ किया, आपका कैसा व्यवहार था, किस तरह आपने हेल्प की, तो ये चीज़ें आपको गाइड से फिल करवा लेनी है। फिर यहाँ पे गाइड के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे मुख्य अध्यापिका है, ठीक है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करवा लेने हैं और नीचे इस तरह से सील लगवा लेनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया गाइड का, ठीक है। अब गाइड का भी मैंने आपको बता दिया कि गाइड का आपको इस तरह से करना है, तो गाइड का भी आप नॉर्मली करवा लोगे। अब जो ख वाली सीट या यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ख वाली सीट मैंने पहले बताया था कि एक भाग आपको खाली छोड़ना है। प्रयोजनात्मक फाइलें, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये यूनिवर्सिटी में के बाद मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग के लिए मूल्यांकन सीट, ये आपको खाली छोड़ना है, ये आपको कहीं भी फिल नहीं करना है। इसमें मैंने बताया था कि आपको 2 रिपोर्ट में एक रिपोर्ट खाली छोड़नी है, सेम टू सेम आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है और इसमें जो नेक्स्ट आगे रहेगा जो फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषज्ञों द्वारा, यानी ये इग्नू साइड से जो नंबर मिलेगा, यहाँ पे देखो आप देख लो दोनों फॉर्म सेम ही है, वो उसमें गाइड का बताया रखा है और यहाँ पे विशेषज्ञ यानी आगे, ठीक है, विशेषज्ञ के हस्ताक्षर, ये जब आगे चेक होगा ना आपका यूनिवर्सिटी में, तो ये उनके लिए खाली छोड़ना है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने मार्क्स दिए हैं उनका टोटल अंक करके और आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह जो भी है इग्नू का वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि आप गाइड में 70 में से कितने नंबर दिए, मान लीजिए 40 नंबर उन्होंने दे दिए और विशेषज्ञ द्वारा 30 में से कितने अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल 100% में से यानी 40 तो वहाँ दे दिए और यहाँ पे मान लो आपको 30 में से 25 दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 में से टोटल कितना, यानी आपका हो गया 65, ठीक है, 65% आपका मार्क्स हो गया, यानी आपका प्रोजेक्ट निकल गया। तो देखिए इस तरह से आपका प्रोजेक्ट है, उसमें ये जो ध्यान रखना है, एक आपको खाली छोड़ना है और एक तो गाइड से फिल करवाना है और एक यूनिवर्सिटी के लिए खाली छोड़ना है। लेकिन ये जो मार्क्स है गाइड द्वारा दिए गए हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आप सोचते हो कि सिर्फ जमा करवाना है, लेकिन आपका काम जमा करवाना नहीं है, उससे पहले गाइड से एक बार अपने प्रोजेक्ट को जरूर चेक करवाना है, ठीक है। जो मार्क्स देगा गाइड आपका वो आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ये चीज़ें वो पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट बस जितना फील हुआ वो कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइड से ये चीज़ें ज़रूर फील करवानी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ कि ये चीज़ें हैं जो हम नहीं फील करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे गाइड का कुछ दिया हुआ मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे अपना ये जो अंक आपको ये कहाँ से देंगे। तो इसलिए यही ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट भेजने से पहले जो गाइड है, गाइड के आपको यहाँ पे जितने मार्क्स गाइड आपको देगा, जिसकी आपने बीएड की मार्कशीट लगाई है, तो वो अंक यहाँ पे ज़रूर डालने हैं, ठीक है। तो जो पीछे मैंने गाइड का जो फॉर्मा दिया था तो वो वहाँ यहाँ से आपको वहाँ पे डलवाना है। उसके बाद में जो बाकी देखो इनको टिक ही करना है आपको, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, बाकी चीज़ें इजी हैं जो आप लिख पाओगे, अपना नाम नूम, आप बेरोजगार हो या आपके पास रोजगार है, तो ये डिटेल है, आराम से आप फिल कर लोगे। उसके बाद में प्रतिपुष्टि की बात करते हैं, यानी इसमें आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है। आपको वो कैसा लगा रोचक, हाँ ठीक है, ठीक था, नहीं अच्छा नहीं लगा। इसमें आप कुछ हद तक ये दोनों ऑप्शन रखिए, नहीं में टिक मत करिए। जितने भी हैं सभी में आपको बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक छोटे बच्चों के साथ कार्य कौशल विकसित में सहायता मिली, ये कुछ हद तक यहाँ पे आप इस तरह से टिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से टिक करना है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको फिल करनी है वो टिक करनी है, अगर कोई कारण है आपका तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट फॉर्म और रहता है आपका, वही मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी पहले के जो 2 फॉर्म थे वो आपने लिखे हैं, बाकी ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ हाँ या ना पे टिक करना है। ये सारी चीज़ें आपने फिल कर ली,
तो जिसको हाँ है तो आप राइट कर दो इस तरह से। बच्चे साफ सुथरे हैं, पानी का पीने का पानी ढक्कन करके रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार जरूर। अब देखिए जो लास्ट में आपको एक जो इम्पोर्टेंट रहता है, एक आपका ये डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है। संकलन 7 गाइड की शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक अनुभव से संबंधित ब्यौरा, ठीक है। ये आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये आपको लगाना है। ये आप जैसे पहले दो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे उसके बाद में भी रख सकते हो, या फिर सबसे नीचे नीचे लास्ट में भी रख सकते हो। तो इसके अंदर क्या आएगा, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको आएगा जैसे गाइड का, इसमें आपका कोई डिटेल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ गाइड का आएगा। जैसे गाइड का नाम अनिल था, ठीक है, उन्होंने क्या है बीएड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बीएड मेंशन करेंगे। उनको एक्सपीरियंस कितना है, तो इसमें एक्सपीरियंस लगभग आपको 5 से प्लस ईयर्स टीचर का ही लगाना है, ठीक है, यानी पढ़ाने का अनुभव है उनको 5 साल से ज़्यादा का है। और यहाँ पे डेट डालनी है, और यहाँ पे गाइड के आपको जो स्कूल में नर्सरी स्कूल में कार्यरत हैं उनका गाइड का आपको इसमें नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्राइवेट स्कूल हो तो उससे भी आप करवा सकते हैं, गवर्नमेंट से भी आप करवा सकते हो। गाइड का फ़ोन नंबर भी आपको लिखना है, और यहाँ पर भी गाइड आपने बना लिया है तो फिर आपको स्कूल की जो सील है उनके प्रभारी का नाम यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे स्टैंप लगाना है। यानी स्टैंप लगभग 4 जगह आपकी लगेगी, ठीक है। पहले पेज पे लगेगी 2 जगह, सेकेंड पे 3rd पे लगेगी, और ये लास्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से फिल करवाना है। और बाकी ये फिल किया हुआ मैं एक बार फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फ्री में और फिल कर पाओगे। अगर आपको भी प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपको कॉम्बो की ज़रूरत है प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो आप हमसे यहाँ से पूरा पैकेज है वो ले सकते हो, और हमसे हर वो सपोर्ट ले सकते हो, ताकि हम सारी चीज़ें आपको ईजिली बताएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।